हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया टॉपिक जिसमें हमने इसी यूनिट टू नंबर 2 में फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकाट्रॉनिक्स में कवर अप करा हुआ है हमारा। जो इसका पहला पार्ट है उसे आप ज़रूर देखिएगा, नहीं तो उसके अलावा आपको टू स्ट्रोक सिस्टम जो है समझ में नहीं आएगा। टू स्ट्रोक सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे टू स्ट्रोक पेट्रोल सिस्टम एंड टू स्ट्रोक डीजल सिस्टम, दोनों सिस्टम्स को हम डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको एक ही बार में, बाकी कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको इसके बाद। ठीक है, बाकी इसके साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसआई और सीआई के बीच में डिफरेंस होगी। एसआई क्या है, स्पार्क इग्निशन, सीआई क्या है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन के बारे में, और इसके पहले और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें जो डिफरेंस है जो हमारे 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक के बारे में, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियोस में। और ये सारे के सारे 10 मार्क्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एक ट्यू में आ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है आपको। देखिए, अगर कंप्लीट प्रिपरेशन रखनी है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टू स्ट्रोक सिस्टम। इसी चैप्टर में टू स्ट्रोक सिस्टम नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे हमारी वर्किंग 2 स्ट्रोक्स में कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने 4 स्ट्रोक की डिस्कस करी थी, तो 4 स्ट्रोक में क्या हो रहा था, हमें पावर मिल रही थी 4 स्ट्रोक के बाद। ठीक है, दैट इज 4th स्ट्रोक में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें 2 स्ट्रोक में ही पावर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इस टाइप का कुछ सिस्टम दिखता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर इसका फिगर है, फिगर रिप्रेजेंटेशन है टू स्ट्रोक साइकिल सिस्टम में, जिसमें हमारे पास चार्ज इनलेट पोर्ट होता है। ये जिस चार्ज अंदर आ रहा होता है, ये चार्ज की जगह कई बार इसमें एयर भी आती है इन केस ऑफ डीजल इंजन। क्लियर है। बाकी ये ट्रांसफर पोर्ट्स होते हैं, इसे हम बोलते हैं क्रैंक केस। ये हमारा पिस्टन हो गया है, ये हमारा डिफ्लेक्टर हो गया है। अब डिफ्लेक्टर एक कोई भी क्राउन शेप्ड होता है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ये हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, एग्जॉस्शन के दौरान इसमें से गैसेस बाहर निकलती हैं। ये हमारा स्पार्क प्लग होता है या फ्यूल नोजल। स्पार्क प्लग इन केस ऑफ स्पार्क प्लग किसके केस में होता है, पेट्रोल इंजन के केस में। और अगर डीजल इंजन की वर्किंग आ रही है तो आप क्या लिखेंगे, फ्यूल नोजल ही लिखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे, स्पार्क प्लग किसके केस में, पेट्रोल सिस्टम के केस में, और डीजल सिस्टम के केस में सिर्फ फ्यूल नोजल। तो यहाँ पे सिर्फ ये कॉमन डायग्राम दिखाया हुआ है, इसलिए उन्होंने दोनों करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आपको कुछ नहीं देखना है, सीधे हम चलते हैं इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के ऊपर, क्योंकि वही आता है। तो देखिए, इसमें जो कंस्ट्रक्शन है वो तो दोनों के लिए सेम होगी, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो। ठीक है, लेकिन वर्किंग जो है वो दोनों के लिए डिफरेंस रहती है। वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो बस इसको हम समझा देते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, फिगर 3.9, आप 3.9 जो भी अपने पीछे फिगर देखिए उसके बारे में है। शोज द अरेंजमेंट ऑफ टिपिकल 3 पोर्ट इंजन एम्प्लॉइंग क्रैंक केस कंप्रेशन। क्रैंक केस में कंप्रेशन होता है, द पिस्टन विच इज क्लोजली फिट इन द सिलेंडर इज कनेक्टेड, क्रैंक शाफ्ट वही है, क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है थ्रू कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। द टॉप ऑफ द पिस्टन इज यूजुअली क्राउन शेप्ड एंड दैट एसिस्ट इन स्वीपिंग द स्पेंट अप गैसेस टुवर्ड्स द एग्जॉस्ट पोर्ट। देखिए, टॉप ऑफ द पिस्टन वो क्या करता है, क्राउन शेप क्यों बनाया गया है, उसको क्राउन शेप बनाने का यही कारण है कि वो क्या करता है, एसिस्ट करता है इन स्वीपिंग अप द स्पेंट अप गैसेस टुवर्ड्स द, मतलब एग्जॉस्ट पोर्ट की तरफ उन गैसेस को ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेश चार्ज, और फ्रेश चार्ज को अंदर की तरफ लेता है। ठीक है, द इंजन एम्प्लॉयज द पोर्ट एज अगेंस्ट एज प्रोवाइड द 4 स्ट्रोक सिस्टम। यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, इसमें पोर्ट्स लगे होते हैं एज अगेंस्ट वाल्व, जैसे वहाँ पे इनलेट और आउटलेट वाल्व लगे होते हैं, यहाँ पे पोर्ट होते हैं जैसे कि इनलेट पोर्ट एंड ट्रांसफर जो पोर्ट होता है वो। दीज पोर्ट्स आर कट इन द सिलेंडर वॉल अंडर 3 नंबर। एक होता है ट्रांसफर पोर्ट जो आपने भी देख लिया, इनलेट और इंडक्शन पोर्ट, एंड एक होता है एग्जॉस्ट पोर्ट। द इनलेट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट आर लोकेटेड ऑन वन साइड and transfer port is provided on the other side. Clear है। cylinder top is provided with an electric spark plug in case of the petrol engine or a nozzle for injecting the fuel in case of diesel engine. Clear है। अब वर्किंग के बारे में बात देखें तो देखिए, चार्ज इज लेड टू द क्रैंकेस थ्रू द इनलेट पोर्ट। अब चार्ज कंसिस्ट करता है मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल का, प्रिपेयर्ड बाय द कार्बोरेटर इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन, और डीजल इंजन के केस में बस यही ध्यान रखना है कि जब आपसे डीजल के बारे में पूछा जाएगा तो आप ये लाइन नहीं मेंशन करेंगे, आप सीधे डीजल से लिखेंगे, द डीजल इंजन एडमिट्स ओनली फ्रेश एयर थ्रू द एटमॉस्फेयर, ये लिखना जरूरी है। द ट्रांसफर पोर्ट टेक्स द कंप्रेस्ड चार्ज फ्रॉम द क्रैंकेस टू द इंजन सिलेंडर, द स्पेंट अप गैसेस आर डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट। अब ये जो स्पेंट अप गैसेस होती हैं वो हमारी डिस्चार्ज होती हैं एटमॉस्फेयर में, एंड थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट द क्लोजिंग एंड द ओपनिंग ऑफ द पोर्ट्स कंट्रोल बाय अप एंड डाउन मोशन ऑफ द पिस्टन। यहाँ पे अप एंड डाउन मोशन जो है वो हमारा कंट्रोल करता है क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ पोर्ट्स को, ये भी ध्यान रखिएगा। द पिस्टन क्राउन हेल्प्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ इनकमिंग फ्रेश चार्ज। ठीक है, एंड यूजेस इट्स मोमेंटम फॉर एग्जॉस्टिंग ओनली द बर्न्ट गैसेस। अब क्या हो रहा है, स्कैवेंजिंग इज द टर्म अप्लाइड टू द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग द बर्न्ट गैसेस थ्रू एग्जॉस्ट पोर्ट बाय डिफ्लेक्टिंग द फ्रेश चार्ज इन अक्रॉस द सिलेंडर। स्कैवेंजिंग क्या है, स्कैवेंजिंग एक टर्म है जिसके बारे में भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि स्कैवेंजिंग हमारी एक टर्म है। मतलब अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूँ तो स्कैवेंजिंग एक वो प्रोसेस होती है जिसमें हमारी जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसे हम सिलेंडर के बाहर निकाल रहे होते हैं और फ्रेश एयर को इनसाइड ले रहे होते हैं, तो वो हमारा स्कैवेंजिंग है। क्लियर है। अब इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में सबसे पहला है इंडक्शन एंड इग्निशन। तो इंडक्शन एंड इग्निशन में क्या हो रहा है, द पिस्टन ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट टीडीसी पोजीशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। अब ये इन्होंने आगे का बताया हुआ है, फिलहाल अभी आप यहाँ से लिख सकते हैं कि द कंबशन की इग्निशन और इंडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारा इनसाइड जो चार्ज होता है, जो अगर चार्ज है हमारा इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन वो हमारा इनसाइड आ रहा होता है, और इन केस ऑफ डीजल इंजन एयर हमारे पास अंदर आ रही होती है। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, जिसमें गैसेज अंदर की तरफ आती हैं। इसके बाद इग्निशन एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन में क्या होता है, यही गैसेज जब हमारा ये नीचे की तरफ आता है तो गैसेज हमारी ऊपर की तरफ जाती हैं, ट्रांसफर पोर्ट से ऊपर की तरफ जाएंगी। तो देखिए, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ गैसेज गई, और गैसेज जैसे ही ऊपर जाती हैं तो ये क्राउन शेप्ड पोजीशन के ऊपर जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, हमारा इनका कंप्रेशन हो जाता है। ठीक है, इनका कंप्रेशन हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि जब ये नीचे की तरफ आएंगे फिर ये अगेन ऊपर की तरफ जाएगा ना भाई, यही तो होगा, एकदम से ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद क्या होगा,
कि यहाँ पे कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन से क्या हो जाएगा, अगेन वही फिनोमेना होगा जो 4 स्ट्रोक में हो रहा था कि कंप्रेशन से हमारा स्पार्क प्लग अगर यहाँ पे हमारा लगा होता है तो स्पार्क से हमारी एकदम कंबशन प्रोड्यूस होता है, हमें वर्किंग स्ट्रोक मिलता है। फिर हमारा क्या होता है, अगेन ये हमारा जो गैसेज होती हैं वो बाहर की तरफ निकल जाती हैं, जैसे ये नीचे की तरफ, तो इसमें एग्जॉस्ट और ट्रांसफरेंस एक साथ होता है। ठीक है, इग्निशन और इंडक्शन एक बार में हो गया, एक्सपेंशन और कंप्रेशन हो गया, मतलब एकदम से जैसे कंप्रेस हुआ है वैसे ही नीचे आता है। मतलब मेन प्रोसेस यही है कि एक बार ऊपर की तरफ गया और एक बार नीचे की तरफ, दैट इज ऑल। इतने में हमारा ये पूरा वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाती है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं आराम से, मतलब जितना कंटेंट मैंने आपको बता दिया उतना कंटेंट आप लिख सकते हैं, बाकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो बिल्कुल क्लियरली आप ये इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं था। अब देखते हैं इसके डिफरेंसेस को। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंसेस बिटवीन द 2 स्ट्रोक एंड द 4 स्ट्रोक इंजन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया हुआ है कि तो डिस्क्रिप्शन में हमने क्या दिया हुआ है कि किसकी बेसिस पे हमने इसे डिफरेंशिएट करा हुआ है। तो कंप्लीशन ऑफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो कंप्लीशन ऑफ साइकिल देखिए 4 स्ट्रोक इंजन में इसमें हमें 4 डिफरेंट स्ट्रोक चाहिए होते हैं ऑफ 2 रेवोल्यूशन। 2 रेवोल्यूशन मतलब पूरी एक रेवोल्यूशन 180 डिग्री की होती है, पूरी एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री की होती है। तो ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, तो 2 रेवोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो रहा होता है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, रिक्वायर्ड 2 डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर 1 रेवोल्यूशन, एक ही रेवोल्यूशन होता है। पावर स्ट्रोक हमें कब मिलता है, हर आफ्टर 2 रेवोल्यूशन मिलता है, और यहाँ पे हमें हर एक रेवोल्यूशन के बाद मिल रहा होता है। और देखिए एडमिशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करूँ तो एडमिशन ऑफ चार्ज हमारा डायरेक्टली एंटर होता है इसमें सिलेंडर में। भाई यहाँ पे हमारा जब एडमिशन होता था चार्ज का कैसे हो रहा था, डायरेक्टली एंटर हो रहा था। और यहाँ पे क्या कर रहा था, पहले क्रैंक केस में एंटर करेगा, उसके बाद वो सिलेंडर की तरफ ट्रांसफर होगा। वेल्व्स में क्या है, ये कंसिस्ट करते हैं इनलेट एंड एग्जॉस्ट वेल्व के, ऑपरेटेड बाय द कैम मैकेनिज्म। कैम मैकेनिज्म से हमारे ऑपरेट होते हैं इनलेट और एग्जॉस्ट वेल्व। और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पर हमें पोर्ट्स होते हैं जिन्हें हम ओपन और क्लोज करते हैं। कैसे, पिस्टन मूवमेंट्स अभी मैंने बताया था जब वर्किंग देख रहे थे हम। अगला है कूलिंग एंड लिब्रिकेशन। तो इसमें हमारा क्या होता है, रिक्वायर्स लेसर कूलिंग एंड लिब्रिकेशन। और यहाँ पे क्या होता है हमारा, रिक्वायर्स ग्रेटर कूलिंग एंड लिब्रिकेशन इन केस ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन। फ्यूल कंजम्पशन यहाँ पे लो रहता है लेकिन यहाँ पे हाई रहता है। मैकेनिकल एफिशिएंसी इसकी लो है बट इसकी हाई है, किसकी, 2 स्ट्रोक की। वेट के बारे में बात करें तो वेट इसका हैवी होता है, इसका बल्कि होता है, किसका, 4 स्ट्रोक का। और लाइटर एंड कंपैक्ट होता है इन केस ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन। तो बस यही चीज़ आपको बतानी थी। बाकी नेक्स्ट है स्पार्क इग्निशन इंजन। तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस करा था कि स्पार्क इग्निशन में क्या होता है, इफ द इग्निशन टेक्स प्लेस इन इंजन विद द हेल्प ऑफ स्पार्क इग्निशन। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल इंजन में हो रहा था तो उसे हमने क्या बोला, स्पार्क इग्निशन इंजन बोल दिया। ठीक है, देन इट इज नोन एज स्पार्क इग्निशन इंजन। और कंप्रेशन इग्निशन में क्या हो रहा है कि इफ द इग्निशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन ओनली देन इट इज नोन एज कंप्रेशन इग्निशन इंजन। क्लियर हो गया है, कंप्रेशन से हो रहा है, जैसे कि डीजल इंजन के केस में हो रहा था। क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आते हैं तो उनके बारे में भी डिफरेंसेस देख ले रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई इंजन में सबसे पहला पार्ट है डिस्क्रिप्शन में बेसिक साइकिल कौन सी यूज हो रही है। तो एसआई इंजन और सीआई इंजन, जैसे कि हम बात कर रहे थे पेट्रोल इंजन के केस में, वो किसके ऊपर वर्क करता है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। तो वही हमने लिखा है कि इट वर्क्स ऑन द ऑटो साइकिल ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। क्लियर है। और सीआई इंजन किस पे वर्क कर रहा है, डीजल साइकिल के ऊपर वर्क कर रहा है, या हमारा कांस्टेंट प्रेशर साइकिल के ऊपर वर्क कर रहा है। क्लियर है। हीट एडिशन, हमारा हीट यहाँ पे ऐड होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और यहाँ पे हमारा हीट एडिशन होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है। फ्यूल यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, तो एलपी, तो पेट्रोल इंजन के केस में हमारा हाई वोलेटाइल फ्यूल यूज हो रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया। और फ्यूल यूज यहाँ पे कौन सा हो रहा है, लो वोलेटाइल फ्यूल हो रहे हैं इन केस ऑफ सीआई इंजन। फ्यूल एडमिशन में फ्यूल एंड एयर मिक्सचर इज इंट्रोड्यूस्ड इन सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में फ्यूल और एयर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फ्यूल का एडमिशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एयर आ रही है, एयर इज इंट्रोड्यूस्ड। और फ्यूल को क्या कराया जा रहा है, इंजेक्ट कराया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर विद इन द कंबस्शन चैम्बर। क्लियर है। फ्यूल मिक्सिंग, तो यहाँ पे फ्यूल हमारा पहले से ही मिक्स होता है बाय द कार्बोरेटर। मैंने आपको बताया था कार्बोरेटर मिक्स करता है फ्यूल को और एयर को। ठीक है, आउटसाइड द सिलेंडर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूल एंड एयर मिक्सिंग टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर ड्यू टू द टर्बुलेंस इफेक्ट। टर्बुलेंस इफेक्ट क्रिएट होता है भाई, एकदम से प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, जब कंप्रेशन हो रहा होता है तो उस दौरान फ्यूल और जो हमारा एयर होता है वो मिक्स हो जाता है, और जो हमारा टर्बुलेंस इफेक्ट से क्या होता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं। कंप्रेशन रेशियो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 6:10 लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप रेंज की 16:20 लिख सकते हैं वैल्यू। इग्निशन टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे इग्निशन कैसे हो रहा है, बाय स्पार्क प्लग हो रहा है, यहाँ पे बाय हॉट एयर हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे हमारा स्पीड और लोड, तो ये हमारा जनरल यूज होते हैं हाई स्पीड्स के लिए, और ये हमारे जनरल यूज होते हैं हैवी लोड्स के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे पेट्रोल की जो चीज़ें होती हैं, जो पेट्रोल के ऊपर जो ऑपरेट होते हैं, तो वो हमारे कौन कौन से हैं, कार्स हैं, बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, ये सब होते हैं, स्कूटी हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं, कार्स हो गए, बसेस हो गए, ट्रक्स हो गए, तो ये सब किस पे चलते हैं, डीजल्स पे चलते हैं। मिलिट्री इक्विपमेंट जिनमें हैवी कैरी होते हैं वो सब किस में है, डीजल्स में चलते हैं। क्लियर हो गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें पार्ट है स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग भी एक ऐसा टॉपिक है जो 2 मार्क्स में पूछा हुआ है, एक में इस बार भी आया हुआ था 2021 2022 में। तो स्कैवेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द एग्जॉस्ट गैसेज इन अ सिलेंडर ऑफ एन आईसी इंजन विद द फ्रेश एयर फ्यूल फॉर द मिक्सचर फॉर द नेक्स्ट साइकिल। यही मैंने बताया था कि स्कैवेंजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम रिप्लेस कर रहे हैं एग्जॉस्ट गैसेज किसी सिलेंडर में ऑफ एन आईसी इंजन विद द हेल्प ऑफ द फ्रेश एयर फ्यूल फॉर द मिक्सचर फॉर द नेक्स्ट साइकिल। इफ अगर स्कैवेंजिंग प्रोसेस इनकम्प्लीट रह गई तो रिमेनिंग एग्जॉस्ट गैसेज क्या करेंगी, इम्प्रॉपर कंबशन कॉज करेंगी, क्योंकि उसमें क्या होगी, SO2 होगी, NO2 होगी, बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं ऐसी, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा इम्प्रॉपर कंबशन होगा एंड कैन कॉज द इम्प्रॉपर कंबशन, और जिससे क्या होगा हमारा लीडिंग टू प्रोड्यूस द लेस पावर आउटपुट। इसमें हम ये और ऐड कर सकते हैं कि लेस पावर आउटपुट हमें मिलेगा, एक लेस पावर आउटपुट हमें देखने के लिए मिलेगा। अब टाइप्स ऑफ स्कैवेंजिंग प्रोसेस होती है, पहली होती है क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग। तो बस ये आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस फ्लो में कुछ इस तरीके का फ्लो रहता है। लूप स्कैवेंजिंग में हमारी सारी की सारी जो हमारी एयर आई है, हमारा चार्ज आया वो इस तरीके से बाहर की तरफ निकल गया।
ये लूप स्कैवेंजिंग होती है और ये हमारी होती है यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग। तो इस बार के एग्जाम में मतलब जो आया हुआ था तो इसको इस तरीके से पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय स्कैवेंजिंग। तो 2 नंबर में आया हुआ है, लेकिन लिखना आपको ये सारी पार्ट्स जो है आपको कहीं ना कहीं लिखना होगा, ठीक है। आप मेंशन करके आ सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि आपको पता है इन सब चीज़ों के बारे में। क्लियर हो गया? तो इसी के साथ हमारा ये पर्टिकुलर पार्ट स्कैवेंजिंग का कंप्लीट होता है। तो इस पर्टिकुलर यूनिट में मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो में जिसमें हमने डिस्कस करा टू स्ट्रोक की वर्किंग के बारे में, तो टू स्ट्रोक की वर्किंग क्लियर हो जानी चाहिए। डिफरेंसेस हमने समझे हैं, तो डिफरेंसेस दोनों क्लियर रहने चाहिए, मतलब आपको समझ में अभी आ गए होंगे आई होप। और उसमें कोई कुछ है नहीं ज़्यादा, तो बस सीधे सीधे आपको याद करना है, उन सब चीज़ों को समझना है, ठीक है, और समझ के याद कर लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा कोई भी डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।